हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी खासा से चलती होगी। आपको हमेशा कहा जा रहा है मेरे द्वारा कि आप लग जाएं, उस समय आ गया है कुछ करके दिखाने का। एकदम लग जाइए माय डियर्स। अब समय मात्र 2.5 महीना रहा है। तो चलिए, आज मैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th का लेके आया हूँ। पार्ट 3 है, चैप्टर 3 है। तीसरा चैप्टर मुद्रा, बचत एवं साख। देखिए, मुद्रा का मतलब होता है रुपया पैसा, और बचत का मतलब होता है सेव, आप जो बचत किए। साख का मतलब होता है विश्वास। ये तीनों को आप समझ गए। तो आगे का आता है प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा जो होती है, तो माय डियर्स, ये क्या होता है याद रखेंगे, ये साख है। क्या है? ये साख है, या इसी को कहते हैं एटीएम। क्या कहते हैं? एटीएम। ये हो गया आपका प्लास्टिक मुद्रा। जैसे क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड भी होता है आपका प्लास्टिक मुद्रा। क्रेडिट कार्ड ये भी आपका होता है प्लास्टिक मुद्रा। तो कहने का मतलब डेबिट कार्ड ये भी होता है आपका प्लास्टिक मुद्रा। तो कहने का मतलब हुआ प्लास्टिक मुद्रा होता है एटीएम और क्रेडिट कार्ड। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? मार्शल साहब का है। किसका है? मार्शल साहब। मार्शल का। किसका है? प्रोफेसर मार्शल का है, या प्रोफेसर लिख लीजिए, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल साहब का है। नेक्स्ट है, हाँ चलिए, विनियम के रूप में है। तो विनियम का मतलब होता है, विनियम का मतलब होता है क्रय और विक्रय करना। विनियम का अर्थ ही होता है क्रय और विक्रय करना। तो विनियम के रूप में क्या है? विनियम के रूप में मुद्रा है। मुद्रा से ही विनियम किया जाता है। तो विनियम का रूप क्या है? मुद्रा। क्या है? मुद्रा। वस्तु विनियम प्रणाली में वस्तु विनियम प्रणाली में विनियम होता है। तो किसका? वस्तु का। वस्तु विनियम में वस्तु का होगा। तो नेक्स्ट है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। क्या है? रुपया है। एटीएम का विस्तारित रूप होता है एटॉमिक टेलर मशीन। एटॉमिक टेलर मशीन। ऑटोमिक टेलर मशीन। ऑटोमिक टेलर मशीन याद रखेंगे, ऑटोमिक टेलर मशीन। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की मुद्रा है। क्या है? साख है। तो साख है। क्या है? साख, या विश्वास भी कह सकते हैं, है ना? साख या विश्वास। साख या विश्वास। विश्वास। नेक्स्ट है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा जो पैसा जमा और निकाले जा सकते हैं, वह समय पूछ रहा है कितना? 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटा। 24 घंटे पैसे निकाले सकते हैं और जमा कर सकते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा ही है। मुद्रा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है माय डियर्स, याद रखेंगे। मुद्रा अगर आपको है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मुद्रा की अगर आपकी कमी है तो आप बेकार के इंसान हैं। आप कितनों ज्ञानी हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए क्रॉथर साहब ने कहा, मनी मनी मनी, ब्राइटन देन सनशाइन और स्वीटर देन हनी। उसने हिंदी में भी लिखा,
मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से अधिक चमकीला और मधु से भी ज़्यादा मीठा। तो आप बता सकते हैं मुद्रा एक ऐसी चीज़ है, पॉकेट की गर्मी एक ऐसी चीज़ें है, उसके सामने में मधु जो होता है संसार के सबसे ज़्यादा मीठा चीज़ होती है, मधु मतलब शहद। तो आप बताइए शहद से भी ज़्यादा मीठा है पैसा। तो इसलिए आप माय डियर्स, मुद्रा अगर आपको लाना है, मुद्रा को अगर देखना है, पहचानना है, तो आपको यह बचत करना सीखना पड़ेगा। तो बचत जिसको हो गया तो मुद्रा वो बचा लेंगे। तो आइए नेक्स्ट है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का है। प्रोफेसर पीगू का है। प्रोफेसर पीगू का है। मुद्रा एक अच्छा है। तो मुद्रा एक अच्छा है, तो आप बताइए मुद्रा जो है एक विनिमय का एक बहुत बड़ा साधन है। और मुद्रा एक क्या है? एक अच्छा किसका है? विश्वास का सबसे अच्छा है। और मुद्रा जो है एक क्या है? साधन, संसाधन भी है। मुद्रा क्या है? एक संसाधन, बहुत अच्छा संसाधन भी है। अगर मुद्रा अगर नहीं है तो आपके संसाधन खत्म है। तो इसलिए मुद्रा एक अच्छा क्या है? के सेवक भी है। आप सेवक भी कह सकते हैं, संसाधन भी कह सकते हैं, विनिमय भी कह सकते हैं। मुद्रा से ही विनिमय होता है। क्रय विक्रय किससे होता है? मुद्रा से ही होता है। तो मुद्रा एक क्या है? क्रय विक्रय का अच्छा साधन है, या एक तुच्छ वस्तु है, एक अच्छी सेवक है। आप कुछ भी कह लें मुद्रा को, वह सही है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं सेवक, लिख सकते हैं सेवक। क्या है? सेवक। क्षणिक, तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। तो क्षणिक और तत्काल उपभोग में, जो हम उपभोग में लाते हैं वह वस्तु है। आप बताइए कि वह वस्तु होती है, तो वह वस्तु आपका होता है जो क्षणिक का है। तो क्षणिक के लिए या क्षणिक या तत्काल अगर उपभोग में आता है तो वह आपका क्या है? मुद्रा ही है। तो मुद्रा को आप क्षणिक यूज कर सकते हैं, या आपके पास रुपया है पहले से जमा है तो उसको तत्काल यूज कर सकते हैं, और उसका क्या कर सकते हैं? आप उपयोग कर सकते हैं। तो क्षणिक, तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तु जो है वह आपका मुद्रा ही है। जो भी हो, आप इसको चालू मुद्रा कह दें या फिर अस्थाई मुद्रा कह दें। अगर मेरे पास अस्थाई संपत्ति है जैसे जमीन, वह भी तो मेरे पास साधन है, वो भोग का तत्काल साधन है। मैंने उसे सुधरना लगा दिया तो उसे 10 रुपये निकल गया, मुद्रा निकल गई। इसलिए चालू मुद्रा भी कर सकते हैं। इसको लिख दीजिए, चालू मुद्रा जो है वो आपके पॉकेट में है, तुरंत उसका यूज कर सकते हैं, चालू मुद्रा। साख का एक पक्ष है। तो साख का एक पक्ष, देखिए साख का कई पक्ष है, लेकिन एक पक्ष उसका ऋण भी है, एक पक्ष उसका क्या है? जमा संपत्ति भी है, और साख का एक अर्थ विश्वास भी है। तो इसलिए आप ऋण लिख सकते हैं। क्या है? ऋण है। साख एक क्या है? ऋण है, ऋण है। अब आइए, प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का। तो प्रतीक्षा पत्र जो है आप एक प्रकार का साख पत्र है। प्रतीक्षा पत्र जो होता है, जैसे अब हमको तौकीर बाबू दे दिया है चेक, तो चेक दे दिया है तो हमको वेट करना पड़ेगा ना, 5 दिन लगेगा बैंक में, इसलिए उसको प्रतीक्षा पत्र भी कहा गया है। और चेक को हम विश्वास भी कहते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं इसको साख पत्र। क्या कह सकते हैं? साख पत्र। क्या कहेंगे इसको? साख पत्र कहेंगे माय डियर्स। क्या कहेंगे? साख पत्र। उसके बाद मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। तो जरूरत किसका होती है? जरूरत,
जरूरत होती है, जरूरत होती है। तो मुद्रा को अगर पूरा करने में जरूरत किसका होता है? संसाधन की। आपके जितना अच्छा रिसोर्सेस हैं उतना अच्छा आपके पास मुद्रा है। जैसे मेरे बाप दादा का 10 बीघा जमीन है, तो कहने का मतलब है कि वह मुद्रा पूरा करने में बहुत बड़ा अहम भूमिका भी निभाती है। आप उसे मक्का की खेती कर लिए, धान की खेती कर लिए, धान से आपका पेट चल गई और आप मक्का की खेती से आपको पूंजी मिल गया। तो कहने का मतलब वो एक संसाधन है। तो वह क्या हो गया? अचल संसाधन है, चलने वाला नहीं है, वह अचल संसाधन हो गया। एक साधन होता है चल संसाधन, जैसे मेरे पॉकेट में रुपया है तो वो चल संसाधन है। और एक होता है अचल संपत्ति। दो तरह की होती है, एक अचल संपत्ति, एक चल संपत्ति। अचल संपत्ति का मतलब हुआ चलने वाला नहीं है, जैसे मकान, जमीन, ये सब चलने वाला संपत्ति नहीं है। लेकिन चल संपत्ति वह है रुपया, अगर मेरे पॉकेट में है ये तो चल संपत्ति है। तो आइए नेक्स्ट, साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ विश्वास है। क्या है? विश्वास है। साख का अर्थ विश्वास है। ठीक है, साख का अर्थ विश्वास है। साख का अर्थ सेवक भी कह सकते हैं। साख का अर्थ आपका और हो सकता है, इत्यादि कर दीजिए। तो रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। याद रखेंगे माय डियर्स, मैं बता देता हूँ। कम से कम आप इकोनॉमिक्स का पार्ट निकाल लें। इकोनॉमिक्स का 3rd पार्ट में जाकर के एक चैप्टर दिया हुआ है, पूरा मुद्रा का एक पेज दिया हुआ है, 10-12 कंट्री का नाम है। जैसे भारत में रुपया, श्रीलंका में रुपया, पाकिस्तान में रुपया, नेपाल में रुपया, बांग्लादेश में टाका। आप जैसे आप चले जाइए अमेरिका में डॉलर, और आप चले जाइए इराक में। इराक में आपका है, इराक का मुद्रा है आपका। तो आप उस चैप्टर को जाके देख लेंगे, और उस जगह से जितने भी मुद्रा है, जैसे स्वीडन का क्रोना है ना, और इसी तरह आप याद कर लेंगे, लगभग 15-20 कंट्री का याद कर लेंगे, वो आपके एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें एक तो एकदम निश्चित है, आप उससे पढ़ लीजिए और उसी से आएगा। प्रारंभिक अवस्था में, है ना, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है थी। तो आप बताइए, जो हमारे पूर्वज थे, जो आपसे मुद्रा आविष्कार होने से पहले जो चलता था, तो तभी वस्तु मुद्रा का चलता था। वस्तु मुद्रा के आदान प्रदान करते थे, तो उसी से मेरा जरूरत पूरा होता था। जैसे मेरे पास अगर चीनी की जरूरत होती थी तो धान लेके जाते दुकान पर, चीनी मिल जाता था। या हमें अगर मुरही की जरूरत होती थी तो धान दे देते थे, मुरही ले लेते थे। तो कहने का मतलब वस्तु विनियम होता था तभी। अभी मुद्रा विनियम होता है, लेकिन तभी वस्तु विनियम होता था। याद रखेंगे। और एक जगह और एक क्वेश्चन था, तो आपका आधुनिक युग में मुद्रा रूपी धारण तो ये हो गया था आपका चेक। तो यहाँ याद देख लीजिए, वस्तु विनियम प्रणाली में विनियम होता है, तो विनियम भी 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ तो मैं वस्तु लिखा था, तो 2 प्रकार के भी आप दे सकते हैं। कौन कौन? एक वस्तु मुद्रा, और एक होता था जो आपके साख मुद्रा है वह, एक होता है मुद्रा। तो वस्तु विनियम प्रणाली और ये मुद्रा विनियम प्रणाली। तो आप ये यहाँ आप 2 भी आंसर मार सकते हैं। तो आप देखिए आगे आइए, यहाँ क्या कह रहा है? रूबल तो हो गया। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, तो किसके? वस्तुओं के आदान प्रदान से। वस्तुओं के आदान प्रदान से। किससे करते थे? आदान प्रदान से। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता था। 1 रुपया का जो नोट जारी किया जाता है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के वित्त सचिव द्वारा। याद रखेंगे, केंद्र सरकार के वित्त
सचिव द्वारा। वित्त सचिव द्वारा। विनिमय का सर्वोत्तम साधन माध्यम है, तो विनिमय का सर्वोत्तम साधन है क्या? मुद्रा विनिमय। क्या? मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, तो एक सेवक के रूप में, साख के रूप में, विश्वास के रूप में। क्रेडिट कार्ड यदि बैंक हमें प्रदान करता है तो किसके रूप में? सेवक के रूप में, एक साख के रूप में भी। तो आप दे सकते हैं एक अच्छा सेवक के रूप में। मेरे पास एटीएम है, गए रात में जरूरत हुई और एटीएम मशीन में डाले, वो हमको पैसा मिल गया, तो वो क्या हुआ? एक अच्छा सेवक भी हुआ। तो चलिए ये सेवक के रूप में, किसके रूप में? सेवक के रूप में। क्रेडिट कार्ड। चलिए, तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुन लें। प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा है। आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसने कहा है? प्रोफेसर मार्शल साहब ने कहा है। विनिमय के रूप हैं तो मुद्रा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, किससे होता है? वस्तु से होता है, या दो प्रकार से होता है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा और एक मुद्रा विनिमय प्रणाली द्वारा। जो अभी हमारे यहाँ है ये अभी मुद्रा विनिमय प्रणाली है, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कठिनाइयां होने लगी तब ये मुद्रा विनिमय प्रणाली आया। अब मुद्रा विनिमय को छोड़ करके अब साख विश्वास विनिमय प्रणाली भी आ गया, जैसे डेबिट कार्ड, चेक आपका हो गया, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो मिलता है तो ये विश्वास में आता है, प्लास्टिक मुद्रा के अंदर कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट है, आप नेपाल की मुद्रा है तो रुपया है, नेपाली रुपया, जिसको साथ मोरू कहा जाता है। याद रखेंगे, भारू मेरे यहाँ का है, मोरू वहाँ है। तो ये तो हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसका जो आधिकारिक मुद्रा का नाम है वह रुपया ही है, वो नेपाली रुपया। एटीएम का विस्तारित रूप है एटॉमिक टेलर मशीन, यानी कि आप डाले कार्ड, आप पैसा डाले और पैसा गिन करके वह दे दिया, तो वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है, इसलिए मशीन ही गिन के देता है, तो उसको कहते हैं एटॉमिक टेलर मशीन। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो साख या विश्वास है। एटीएम के द्वारा पैसा निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे। आप जिस वक्त जाइए एटीएम खुला मिलेगा, आप डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है, मुद्रा से बढ़ करके है कुछ नहीं। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, कहा जाता प्रोफेसर पीगू साहब का है। मुद्रा एक अच्छा है, क्या है? सेवक है। क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, ये चालू मुद्रा होता है। क्षणिक, तुरंत मेरा पॉकेट में है, तुरंत खर्चा कर ली। साख का एक पत्र है, साख का एक पक्ष है, ऋण भी है। प्रतीक्षा पत्र में एक प्रकार का साख, एक प्रकार का है, क्या है? साख पत्र है। मुद्रा की आवश्यकताओं की पूरा करने में जरूरत होती है, संसाधन का होता है। साख का क्या अर्थ है? विश्वास है। रूस की मुद्रा है, रूबल है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, ये केंद्र सरकार के वित्त सचिव द्वारा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा विनिमय। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है एक सेवक के रूप में। तो माय डियर्स, चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो जरूर एक बार अपने दिल से लाइक बटन को जरूर दबाएंगे और ये वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि चैनल पर आप नहीं हैं
प्लीज़ मेरा कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी अपडेट वीडियो आएगी वह आपको नोटिस मिल जाएगा। और बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलेंगे। बेल आइकन अगर आप दबा लेते हैं तो जैसे भी वीडियो मेरा अपलोड होगा वो आपको नोटिस मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए माय डियर्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और ऑल करके रख लें, तो जिससे कि भविष्य में या आपके ये 3 महीना 2.5 महीना जो रह गया है, ये 2.5 महीना में किस दिन किस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, कितनी इम्पोर्टेंट को अपलोड कर दिया जाएगा, तो कहना मुश्किल है। इसलिए आप डेली प्रतिदिन जो हम डालते हैं आपको वो तो देखिए ही, लेकिन जैसे नेसेसरी कोई क्वेश्चन, जैसे मेरा प्लान है कि हम 10 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जब डालेंगे तो उसको आप देखने के लिए कभी नहीं चूकिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा जो हम डालेंगे। तो इसलिए माय डियर्स, मेरा आशा है कि आप लोग जरूर मेरे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।